एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जोजो नाम का एक शरारती छोटा चूहा रहता था। जोजो साधारण चूहा नहीं था, उसके पास एक शरारती दिमाग था जो अक्सर उसे परेशानी में डालता था। वह पूरे गांव में सबसे शरारती चूहे के रूप में जाना जाता था। जोजो एक बेकरी के पीछे एक आरामदायक छोटे माउस होल में रहता था, जो कि तलाशने के लिए उसकी पसंदीदा जगह थी। हर रात जब बेकरी बंद हो जाती, तो जोजो अपनी अतृप्त जिज्ञासा को पूरा करने के लिए बाहर निकल जाता। वह बेकरी से निकलने वाली लुभावनी सुगंधों में खो जाता था। जोजो चूहा के भागने की शुरुआत बेकरी की अलमारियों के साथ नोकझोंक से होती थी। उसके छोटे छोटे पंजे शायद ही कोई आवाज करते थे। वह पेस्ट्री, केक और कुकीज चबाता था और अपनी उपस्थिति के स्पष्ट संकेतों को पीछे छोड़ देता था। बेकर अक्सर आधी खाई हुई पेस्ट्री और हर जगह बिखरे हुए टुकड़ों को खोजने के लिए जाग जाते थे, भ्रम में अपना सिर खुजलाते थे। एक रात जब जोजो अपने अगले स्वादिष्ट लक्ष्य के लिए भाग रहा था, तो वह ताज़ा बेक्ड ब्रेड की टोकरी पर ठोकर खा गया। गर्म, मोहक सुगंध ने उसे अभिभूत कर दिया और वह अपने में कंट्रोल नहीं रख सका। जल्दी से जोजो टोकरी में घुस गया, मुलायम ब्रेड को फाड़ दिया, टुकड़ों और आधे खाए हुए स्लाइस की गड़बड़ी को पीछे छोड़ दिया। जोजो से अनजान बेकर ने उसकी बार बार की शरारतों पर ध्यान दिया था और मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया था। बेकर ने एक छोटे से पिंजरे और पनीर के एक टुकड़े का उपयोग करके एक छोटा जाल स्थापित किया, रणनीतिक रूप से इसे रोटी की टोकरी के पास रखा। जोजो छिपे हुए खतरे से बेखबर पनीर के पास पहुंचा, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। जैसे ही जोजो ने पनीर को चबाया, जाल बंद हो गया, जिससे वह पिंजरे के अंदर फंस गया। जोजो ने खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन चतुराई से डिजाइन किए गए पिंजरे ने उसे भागने से रोक दिया। वह चीख चीख कर रोने लगा, हताश होकर बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। बेकर, जो पूरे दृश्य को मनोरंजन और झुंझलाहट के मिश्रण से देख रहा था, पिंजरे के पास पहुंचा। उसने जोजो की तरफ देखा, जो बड़ी मासूम आंखों से उसे घूर रहा था। बेकर इस नन्हे जीव के दुस्साहस पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, यह महसूस करते हुए कि जोजो सिर्फ एक चंचल छोटा चूहा था। बेकर ने उसे दयालु तरीके से सबक सिखाने का फैसला किया। उसने धीरे से पिंजरे को उठाया और पास के खेत में ले गया। अपनी कलाई के झटके से उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, जिससे जोजो को दूसरा मौका मिला। जोजो ने सावधानी से पिंजरे से बाहर कदम रखा, यह महसूस करते हुए कि वह अपने शरारती व्यवहार के लिए अधिक गंभीर परिणाम से बाल-बाल बचा था। उसने बेकर की ओर देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गई। उस दिन से जोजो ने संयम के मूल्य और अन्य लोगों के सामानों का सम्मान करने का महत्व सीखा। जोजो अभी भी बेकरी की खोजबीन करने में मजा आता था, लेकिन अब वह अराजकता या गड़बड़ नहीं करता था। अपनी दोस्ती के प्रतीक के रूप में बेकर्स ने हर रात उसके लिए एक छोटा सा पेस्ट्री भी छोड़ना शुरू कर दिया। और इसलिए शरारती चूहे जोजो की कहानी हमें सिखाती है कि शरारती भी अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और खुद के बेहतर बना सकते हैं। और यह हमें यह भी याद दिलाता है कि दया और समझ किसी के भी व्यवहार को आकार देने में बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।